एक ऐसे कहानीकार के बारे में, एक ऐसे पत्रकार के बारे में, एक ऐसे लेखक के बारे में, या फिर एक ऐसे नोबेल विजेता के बारे में। यह बात उनके घर को दिखाऊंगा। अक्सर दुनिया में उनके नाम काफ़ी बड़े और काफ़ी स्वर्ण अक्षर के रूप में लिखा गया है, लेकिन दुनिया के पीछे, दुनिया के मन में एक सवाल है कि आखिर उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था जिन्होंने 1983 और एनिमल फार्म जैसे विश्व के सबसे मशहूर किताब को रच डाला। क्या यह जानना हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे लिए और हमारे इस पत्रकार पीढ़ी के लिए जरूरी नहीं है? क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि एक जानवर से प्यार करना अपने एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं, और वो कैसे बताते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जॉर्ज ऑरवेल का सफर बिहार के चंपारण और वर्तमान के मोतिहारी के एक ऐसा चौक जिसे हम गोपाल चौक के नाम से जानते हैं, गोपाल चौक से लगभग 400 मीटर आगे एक ऐसा घर में जन्म हुआ जिन घर की तस्वीर को दिखाऊंगा। अक्सर मैं यहाँ के लोगों से बात किया, लोग ये बताते हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता है कि आखिर ये कौन है, लेकिन इतना पता है कि वह एक यहाँ पे अंग्रेज का जन्म हुआ है, और वो अंग्रेज बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े, बहुत फेमस आदमी हैं। लेकिन इनके पीछे फेमस का क्या क्या तुकबंदी है, फेमस आदमी है, लेकिन इनके पीछे फेमस का क्या क्या तुकबंदी है, क्या क्या तथ्य है, उन सभी तथ्यों की पड़ताल करें कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्या कारण है कि आज हम उनके जन्म स्थल और उनके आंगन में पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे उस आंगन को, हम दिखाएंगे उस कुआं को, जिस कुएं के माध्यम से जॉर्ज ऑरवेल के माता पिता उन्हें नहलाया करते। हम दिखाएंगे उस घर को जिसमें जॉर्ज ऑरवेल जैसे महान साहित्यकार, पत्रकार का जन्म होता है। क्या इस सदी के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है? क्या उन्हें याद करना जरूरी नहीं है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा कहानी सुना है? एक ऐसा कहानी जो एक साहित्यकार का है, एक ऐसा कहानी जो नोबेल विजेता का है। अक्सर राजनीति और साहित्यकारों के बीच एक ऐसा द्वंद्व चलता है जिस द्वंद्व को हम कई रूप में जानते हैं। आखिरकार इस समाज के लिए दोनों काम तो करते हैं, लेकिन क्या बात है, उसका क्या कारण है कि साहित्यकार हमारे समाज का एक अलग रूप में जाना जाता है, जबकि एक राजनीतिक करने वाला व्यक्ति वो भी अपने आप में अलग रूप में जाना। 1917 में जब रूस में रूसी क्रांति हो रही थी, एक ऐसा क्रांति जो विश्व को कहीं न कहीं ललकार रही थी उपनिवेशवाद के खिलाफ, एक ऐसा क्रांति जो समानता, भ्रातृत्व और बंधुत्व का नारा दे रहा था। यह बता रहा था कि विश्व एक है, हम सभी को एक होना चाहिए, हम सभी को एक अधिकार मिलना चाहिए।
जब पूरा दुनिया उपनिवेशवाद की ओर से दम लड़ने के लिए सांस जुटा रहा था, उस समय दुनिया का साहित्य भी संघर्ष कर रहा था। उस दुनिया के साहित्य के संघर्ष करते करते एक भाषा का विकास हुआ और उसी भाषा में एक ऐसे साहित्य को रस दिया गया जो आज भी प्रासंगिकता है, आज भी कम है। इसी शताब्दी में सन 1945 में एक ब्रितानी लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जिनका पूरा नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, उन्होंने एक किताब 1945 में एनुअल फॉर्म लिखते हैं और 1984 बुक 1949 में लिखते हैं। और इसी के साथ साथ उस शताब्दी के सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इन शताब्दी साहित्यकार का आखिर जन्म कहाँ हुआ था, यह जानना हमारे लिए भी जरूरी है। आखिर वो कौन सी जगह है जो इतने महान साहित्यकार को पैदा की? आखिर वो कौन सी मिट्टी है जिसमें इतना तेज हुआ? आखिर वो कौन सा हवा है जिसमें साहित्य के बलबूते से उनको या फिर एरिक आर्थर एल्बर को इतना बलवान बना दिया? आखिर वो कौन सा एक उत्तेजना है जिस उत्तेजना से उस शताब्दी के सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में हम सभी जानते हैं? क्या यह जानना आपके और हमारे लिए जरूरी नहीं है? इन तमाम बातों को लेकर हम एक एपिसोड में, अगले एपिसोड में मिलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर वो कमरा कौन सा है, वो कौन सी धरती है जो एरिक आर्थर ब्लेयर को पैदा की। वो कौन सी मिट्टी है जिसके मिट्टी के लेप के तले आर्थर एरिक ब्लेयर खेला करते थे। बात तो महज 1 साल की है, लेकिन जन्म चंपारण की धरती मोतिहारी में हुआ है। हम दिखाएंगे उनके हर गली को, हम दिखाएंगे जिनके उनके पापा अफीम के इंस्पेक्टर हुआ करते थे। आखिर वो कौन सा घर था जिनमें वो रहा करते थे? आखिर वो अफीम शाला कहाँ थी? आखिर वो नीलों की खेती कहाँ हुआ करती थी? इन तमाम बातों को लेकर हम अगले एपिसोड में इस एक नए स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, लेते हैं विदा। धन्यवाद।